सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में लॉगिन एंड रजिस्टर सिस्टम विथ कंप्लीट बैकएंड आएंगे विथ गूगल फायरबेस। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये ट्यूटोरियल और काफ़ी सारे फीचर्स मैंने ऐड किए हैं। मैं भी आपको डेमो भी दिखाऊंगा और इस वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड पार्ट डिज़ाइन करेंगे। जो कि हमारा प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड होगा। और बैकएंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। चलिए मैं फटाफट आपको डेमो दिखा देता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो बहुत ही अमेजिंग मैंने बनाया है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं डेमो इस एप्लीकेशन का। लेट्स गो। ये रहा एप्लीकेशन। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो एक फ्लैश स्क्रीन आपको दिखता है। उसके बाद ये लॉगिन एक्टिविटी पे चला जाता है। बेसिकली ये लॉगिन पेज है। यहाँ पे ये दो फील्ड्स हैं और इन दोनों फील्ड्स को मैं अगर बिना भरे बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एरर मिलता है। तो वैलिडेशन भी लगाया है मैंने। वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि आप जब तक दोनों फील्ड्स को नहीं भरेंगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे मैंने रजिस्टर किया हुआ है। मेरा लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले यहाँ पे रॉन्ग क्रेडेंशियल डाल के देखते हैं, मतलब रॉन्ग डेटा डाल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये एरर बता रहा है। एरर क्या है कि ईमेल जो है वो बैडली फॉर्मेटेड है, मतलब ईमेल को सही से भरना है। ओके यहाँ पे मैं अपना सही वाला ईमेल भर देता हूँ और मैंने पासवर्ड गलत रखा है तो उसके लिए भी एरर है यहाँ पे। ये सब कुछ करेंगे हम लोग इस वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको अपना एक्चुअल पासवर्ड डाल के दिखा देता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ तब मैं आपको दूसरे स्क्रीन पे ले चलूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन किया ये सही डिटेल था मेरा। तो ये देखिए लॉगआउट पेज पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे लॉगआउट कर सकते हैं आप इसे लॉगआउट पे क्लिक करके। और यहाँ पे फिर फॉरगेट योर पासवर्ड का जो फीचर्स होता है वो भी मैंने ऐड किया है। ये भी हम लोग दिखाएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको अपने जीमेल से कैसे करते हैं। पहले हम लोग न्यू यूज़र को रजिस्टर कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये 3 फील्ड्स है और ये तीनों फील्ड्स को मैं क्लिक करूँगा तो भी ये एरर बताएगा क्योंकि मुझे भरना ही पड़ेगा। तो इसमें भी वैलिडेशन लगी हुई है। यहाँ पे मैं एक यूज़र बनाता हूँ, लेट्स से आनंद। देन anand@gmail.com कर देता हूँ। मैं बेसिकली डमी डेटा एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ कुछ भी और इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं पासवर्ड को विजिबल और नॉन विजिबल कर सकते हैं। रजिस्टर करता हूँ, देन मुझे लॉगिन भी करना पड़ेगा, तभी वो यूज़र वेरीफाइड होगा कि हमारे डेटाबेस में वो यूज़र है, तो ही उसको अगले एक्टिविटी पे ले जाओ। ये फंक्शनलिटी में मैंने ऐड किया है। ऑलराइट, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने न्यू यूज़र बनाया तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, देन लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए ये दूसरे पेज पे चला जाता है। लॉग आउट करता हूँ यहाँ पे और मैं आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला जो फीचर्स है वो आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करिए आप और यहाँ पे भी वैलिडेशन लगी हुई है। तो यहाँ पे भी अगर आप गलत ईमेल एंटर करते हो तो यहाँ पे भी आपको एरर देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं गलत एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी बोल रहा है ईमेल इज़ बैडली फॉर्मेटेड। और यहाँ पे मुझे सही वाला ईमेल डालना पड़ेगा। जो भी ईमेल या जीमेल आप यूज़ करते हो उसको यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक लिंक भेजा गया है आपके जीमेल पे। तो मैं आपको अपना जीमेल ओपन करके दिखाता हूँ। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक जीमेल है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं वो वाला ईमेल चूज़ कर लेता हूँ जिस पे मेरा लिंक आया हुआ है। ये देखिए आपको ये लिंक दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वाले लिंक पे जाके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे आपको एक पेज मिलेगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है रीसेट योर पासवर्ड। तो जो भी पासवर्ड आप रखना चाहें स्ट्रॉन्ग आप रख सकते हैं। मैं ये रख देता हूँ। यहाँ पे मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए। वरना वो एरर दिखाएगा। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ अपने नए पासवर्ड के साथ। तो ये सारा फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले। उसके बाद हम लोग कोड करेंगे और ये सारा कोड आपको मिल जाएगा। डोंट वरी। यहाँ पे देखिए मैंने गलत पासवर्ड एंटर किया तो ये बोल रहा है कि यूज़र पासवर्ड इज़ चेंज्ड। ऐसा मैसेज मिल रहा है आपको।
अब मैं एक्चुअल पासवर्ड डाल देता हूँ, देन लॉगिन करता हूँ, तो देखिए ये लॉगआउट पेज पे जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। सो होप आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। ओके, सो चलिए कोड करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग फ्रंट एंड कोड करेंगे। ओके, सो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे, और यहाँ पे आप वो सारे पेजेस देख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने बनाए हैं। बेसिकली एंड्रॉयड की बेसिक्स मैंने बात की है कि डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग एक्सएमएल का यूज़ करते हैं और फंक्शनलिटी के लिए जावा यूज़ करते हैं। ओके, ये मैंने बात की है। अगर आपको नहीं पता है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या होती है, एकदम स्टार्ट से आप सीख रहे हो या फिर एकदम बिगनर हो, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, उसके बाद आप इस वीडियो पे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये सारे के सारे पेजेस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। ओके, सो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, आप और अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसमें आपको डेमो दे रहा हूँ। और मेन होगा कि हम अपना बैकएंड पार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, बट इस वीडियो में पहले हम लोग फ्रंट एंड करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट पहले। सो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, देन वहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैं न्यू पे जाता हूँ, देन न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी चूज़ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे सो बेसिकली हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे प्रोजेक्ट को। सो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, देन यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशंस देना होगा, जैसे नेम, पैकेज नेम। ओके, सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट्स से फायरबेस प्रोजेक्ट, या फिर कुछ भी आप दे सकते हैं। जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहो उसी के अकॉर्डिंग आप नेम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं तब तक दे देता हूँ लेट्स से फायरबेस। ओके, या फिर जो भी नाम दे सकते हो एज यू विश। ओके, और फिर ये है पैकेज नेम, मतलब आपका एप्लीकेशन का यूनिक आईडी होता है। ओके, सो ये सब कुछ मैंने बात किया हुआ अपने पहले वाले वीडियो पे। और ये लैंग्वेज है, तो हम लोग कॉटलिन में नहीं करेंगे, जावा पे कोड करेंगे। और ये एपीआई है, मिनिमम एपीआई लेवल, इसकी मैंने बात की हुई है। ओके, सो ये एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, देन मैं पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। इससे होगा क्या, एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आपके लिए बना देगा एंड्रॉयड स्टूडियो। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके, और ओके, सो ये प्रोजेक्ट हो गया है रेडी। ओके, सो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ फाइल्स दिख रही हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। हालांकि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बात किया है। सो बेसिकली दो फाइलें जनरेट होती हैं जिस पे हम लोग को काम करना होता है। एक जावा की फ़ाइल होती है, एक एक्सएमएल की फ़ाइल होती है। तो एक्सएमएल की फ़ाइल इस रिसोर्स नाम के फ़ोल्डर पे होती है, और जावा नाम के फ़ोल्डर में जावा का कोड होता है। ओके, सो ये जो भी रिसोर्स हमें चाहिए वो हम ड्राइवर नाम के फ़ोल्डर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो पहले इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिसोर्स मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, सो वो कैसे करना है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल ये दोनों फाइलों को आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक एक्सएमएल की फ़ाइल है और एक जावा की फ़ाइल है। ओके, सो ये रहा लेआउट फोल्डर जिसमें हमारा एक्सएमएल का है कोड, और ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा जावा के नाम के फोल्डर पे। तो ये दोनों को यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट जनरेट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट देता है आपको, बेसिकली वो व्यू है। ओके, ताकि आप चीज़ों को अलाइन कर सको एक एक्टिविटी में। अब बेसिकली एक जावा का फाइल एक एक्टिविटी होती है। ओके, एक्टिविटी मीन्स ब्लैंक स्क्रीन, उसमें हम लोग व्यूज़ डालते हैं। व्यूज़ मीन्स जैसे बटन हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया, ये व्यूज़ होते हैं। ओके, सो अभी हम लोग धीरे धीरे और बात करेंगे फर्दर इसके बारे में। ऑलराइट, सो यहाँ पे पहले मैं वो रिसोर्स ऐड कर लेता हूँ जो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ। आपको कंप्लीट कोड मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ ड्राइवर नाम के फ़ोल्डर पे, और यहाँ पे मैं न्यू पे जाता हूँ, और फिर यहाँ से मैं इमेज को ओके, सो यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगी इमेज ऐड करने के लिए। ये थोड़ा सा समय ले रहा है क्योंकि मेरा रिकॉर्डर भी ऑन है। ओके, इसलिए सो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, देन इमेज एसेट्स पे क्लिक करता हूँ, वेक्टर इमेज पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ से मैं अपने डाउनलोडेबल को इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोकल फाइल कर सकते हैं, और जो भी फाइल आपने डाउनलोड किया है वहाँ से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और आपको काफ़ी सारे फ्री के इमेजेस कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड्स नाम के फ़ोल्डर पे मेरा इमेजेस पड़ा हुआ है। हालांकि आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं इमेज आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ओके, बट मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से आप ले सकते हैं फ्री के और भी इमेजेस। तो ये इमेजेस मैंने ले लिए, नेक्स्ट क्लिक करता हूँ।
देन फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये ऐड हो चुका है हमारे ड्राइबल नाम के फोल्डर पे। अब इसे अपने इस एक्टिविटी पे लाने के लिए हमें इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं, ये बहुत ही सिंपल वे है। ओके, इससे होगा क्या कि आप आसानी से इमेज व्यू को ऐड कर सकेंगे। तो चलिए उससे पहले बता देता हूँ मैं आपको फ्री के इमेजेस कहाँ से मिलेंगे आपको। तो flaticon.com एक वेबसाइट है, वहाँ से आप टन्स ऑफ फ्री के इमेजेस डिफरेंट एक्सटेंशन के डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे आप उसे ऐड करो ड्राइबल नाम के फोल्डर पे। ओके, अब उसे ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे मैं इमेज व्यू का यूज़ करूँगा। तो इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं उस इमेज को यूज़ कर पाऊँ। ओके, जो मैंने ऐड किया है ड्राइबल नाम के फोल्डर पे। ओके, सो यहाँ तो ये ऐड हो चुका है। ओके, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो हम इसे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये हमें कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो एंड्रॉयड हमें देती है, इन सब को आप क्लिक कर सकते हैं ताकि वो कंस्ट्रेंट हो जाए। ओके, यहाँ पे आप विड्थ और हाइट्स को 120 या 150 डीपी कर सकते हैं। डीपी एक मेजरमेंट यूनिट है, डेंस पिक्सल होती है। ओके, उसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि इमेज छोटा हो सके या फिर अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं या फिर ये चार डॉट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऊपर से मैं मार्जिन दे देता हूँ, लेट से 60 या 80 दे सकते हैं आप, जितना भी चाहो। ओके, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो आप। ओके, ये बहुत ही ईजी हो जाता है कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू डिज़ाइनिंग को करना। ओके, सो यहाँ पे फिर मुझे एक टेक्स्ट व्यू भी चाहिए जिससे मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम यूज़र। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसके राइट वाले को इसके राइट से मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ और इसके लेफ़्ट को इसके लेफ़्ट से। इससे डिज़ाइनिंग बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है और बहुत ही ईजी हो जाता है। ओके, सो यहाँ से इसको लेफ़्ट में कर देता हूँ और इसके टॉप को इस इमेज के बॉटम से कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गई बॉटम और इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ 10 की, ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं स्प्लैश स्क्रीन। तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्रोग्रेस बार ले रहा हूँ। ओके, तो आप वहाँ पे सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। पहले हम लोग स्प्लैश एक्टिविटी बना लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग रजिस्टर पेज बनाएंगे। ओके, सो इसको उसी तरीके से कंस्ट्रेंट कर दिया मैंने। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स करना कंस्ट्रेंट। ओके, और वो कंस्ट्रेंट लेआउट की मदद से बहुत ही ईजी हो जाता है। ऑलराइट, और यहाँ पे टॉप से मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ, लेट से जितना भी आप देना चाहें, जितना नीचे आप इसे रखना चाहते हो। तो वहाँ से आप उसको खींच के नीचे कर सकते हैं या फिर एकदम बॉटम पे भी ले जा सकते हो या मिडिल में भी रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, यहाँ से ओके कर देते हैं और ये हमारा स्लैश स्क्रीन रेडी हो चुका है। ओके, और इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं या फिर मैं मुझे जैसा ठीक लग रहा है मैं यहाँ से इसे उठा के जहाँ प्लेस कर सकता हूँ। आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ओके, ऑल राइट, सो ये हो चुका है स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन। उसके बाद रजिस्टर एक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा और न्यू पे जाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए एक्टिविटी पे। देन यहाँ से आप एम्प्टी एक्टिविटी ही सेलेक्ट करोगे। ओके, सो एम्प्टी एक्टिविटी ले लेना आप और यहाँ पे आपको एक और डायलॉग मिलेगा। देन यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर जो भी एक्टिविटी आपको चाहिए, रजिस्टर एक्टिविटी, लॉग इन एक्टिविटी, जो भी। तो यहाँ पे मैं पहले रजिस्टर एक्टिविटी लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे लिए दो फाइल जनरेट करके देगा, एक तो जावा की फ़ाइल और एक एक्सएमएल की फ़ाइल। ओके, सो कोई भी एक्टिविटी आप बनाते हो तो दो फाइल आपको मिलेंगी। ओके, सो यहाँ पे मैं रजिस्टर वाले बेसिकली डिज़ाइन वाले पार्ट में आ जाता हूँ। देन यहाँ भी मैं वही इमेज को यूज़ करूँगा जो मैंने पहले इंटीग्रेट किया था अपने प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे मैं इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। देन वही वाला इमेज यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं और इसका हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं। ओके, सो चलिए डिज़ाइन करते हैं रजिस्टर पेज को। सो यहाँ पे वही वाला इमेज यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है। ओके, फिर इसको भी कंस्ट्रेंट कर देता हूँ लेफ़्ट राइट और टॉप से। देन यहाँ पे भी इसका 120 डीपी कर देता हूँ। ओके, डीपी मतलब होता है डेंस पिक्सल। ओके, फिर इसको भी आप जितना साइज़ चाहो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ऑलराइट, और इसे टॉप से यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ और जितना भी आप दे सको 30-40 जितना आप देना चाह सकते हो। ओके, और यहाँ पे भी मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम यूज़र, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले रजिस्टर पेज बनाने के पहले। ओके, सो यहाँ पे इसे इसके राइट से इसके राइट को कंस्ट्रेंट कर देते हैं। ओके,
ये थोड़ा सा समय ले रहा है क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, सो इसलिए अगर आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा है तो ये एंड्रॉयड बहुत अच्छा काम करता है, ट्रस्ट मी। ओके ओके, सो फिर यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ इसे, और टॉप से यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे देता हूँ मार्जिन, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम यूज़र। ओके, ये टेक्स्ट व्यू जो है यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम यूज़र। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर मैं इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर देता हूँ और साइज़ वगैरह भी बढ़ा देता हूँ। ओके, सो ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। पहले यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे मैं फॉन्ट स्टाइल बोल्ड कर देता हूँ। ओके, ताकि थोड़ा सा हैवी दिखे, और फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर विजिबल हो आपको। ओके, यहाँ पे आप स्प्लिट के बटन पे क्लिक करके भी सारा कोड देख सकते हैं। ओके, ये भी बेस्ट प्रैक्टिस होता है कोड करने का। जहाँ अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का नहीं मन तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप टेक्स्ट साइज या फॉन्ट फैमिली कर सकते हो, जो भी चाहो आप। ओके, सो यहाँ पे मैं जो फॉन्ट फैमिली रखने वाला हूँ वो है बंजी। तो पहले यहाँ पे मुझे उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, बेसिकली अपने प्रोजेक्ट पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो उसके लिए यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉन्ट फैमिली, क्योंकि वो मुझे मोर फॉन्ट पे मिलेगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। फॉन्ट फैमिली पे क्लिक किया, देन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके इस पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फॉन्ट फैमिली हैं, आप यूज़ कर सकते हैं एज यूजल। बट यहाँ पे मैं मोर फॉन्ट्स पे जाता हूँ ताकि मैं वो वाला फॉन्ट आपको दिखा सकूँ जो मैं यूज़ किया हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। मोर फॉन्ट्स पे जाता हूँ, देन यहाँ पे एक और डायलॉग ओपन होगा। देन यहाँ पे बंजी टाइप करता हूँ सर्च बार में, BUNGEE। तो ये इसको ओके कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉपर विजिबल होगा। ओके, आप जो भी फॉन्ट यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ये ठीक दिख रहा है, और इसे स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे साइज़ बढ़ा देता हूँ, इसका 20 DP कर देता हूँ टेक्स्ट साइज़। ओके, ये रहा टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ओके, 20 DP कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ओके, और फिर कलर वगैरह भी हम लोग चेंज कर लेंगे, तो डोंट वरी। ओके, यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं इसका। जैसे कलर मैंने रेड रखा हुआ था, तो या फिर पिंक टाइप का था जो वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे मैं नीचे वाले ऑप्शन पे जाके जो भी मुझे चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कर लिया है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम लोग को बनाना है टेक्स्ट फील्ड, वो भी एक व्यूज़ है। ओके, सो बेसिकली आप ये समझिए कि एक एक्टिविटी में, एक ब्लैंक स्क्रीन में जो भी चीज़ आपको दिखती है वो सारी व्यूज़ होती हैं। ओके, सो यहाँ पे आप सर्च बार में जाओ और सर्च करो इनपुट टेक्स्ट। तो ये वाला आपको मिल जाएगा, इनपुट टेक्स्ट लेआउट। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ये बेसिकली बहुत ही अच्छा आपको एनिमेशन देता है। मैंने जब आपको रन करके दिखाया था एप्लीकेशन, तो वहाँ पे जो एनिमेशन था तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसलिए मैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। इसके टॉप को यहाँ पे मैं इसके टॉप से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। ऑलराइट, और फिर लेफ़्ट राइट से भी मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, और पैडिंग दे देता हूँ 32 का। ऑलराइट, और यहाँ पे 32 का दे देता हूँ पैडिंग लेफ़्ट से, देन राइट से भी। सो ये पैडिंग हो गई। फिर इसका हिंट वगैरह चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मुझे लिखना है एंटर योर नेम, तो यहाँ से मैं एंटर योर नेम कर देता हूँ। ये हिंट को चेंज कर देता हूँ, एंटर योर नेम कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग रजिस्टर पेज बना रहे हैं। एंटर योर नेम कर देते हैं, देन एंटर करता हूँ तो ये चेंज हो गया। देन एंटर योर पासवर्ड और ईमेल, ये दोनों के लिए भी कर देता हूँ। तो मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कॉपी पेस्ट करने से ये एक्चुअल में होता है कि नहीं। बेसिकली कॉपी पेस्ट करने से होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसका कंस्ट्रेंट चेंज हो जाता है। ओके, या फिर वो उसको ओवरलैप करने लगता है। सो यहाँ पे पहले मैं आईडी दे देता हूँ इसकी। ओके, सो आईडी क्यों देते हैं वो हम लोग जब फंक्शनलिटी ऐड करेंगे जावा में तो हम लोग बात करेंगे। आईडी डालने से बेसिकली हम लोग टारगेट करते हैं कि इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, वो सब बातें हम लोग और आगे करेंगे। ऑलराइट, तो तब तक यहाँ पे मैं इसे कुछ कुछ और प्रॉपर्टी असाइन कर देता हूँ। पहले मैं स्टाइल दे देता हूँ, आउटलाइन बॉक्स स्टाइल जो है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ओके, इससे ये बैकग्राउंड जो है वो हट जाएगा और स्टाइलिंग आ जाएगी। जब हम लोग एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बैकग्राउंड
वाइट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे फिर अगर मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूँ तो देखता हूँ कि ओवरलैप हो जाएगा आई थिंक। देख लेते हैं, नहीं तो फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी किया देन पेस्ट। सो आई थिंक ये कॉपी ओवरलैप हो जा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि वो आईडी वगैरह ओवरलैप करने लगती है, तो ठीक है हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ से फिर इनपुट टेक्स्ट लेआउट ले लेते हैं और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। उसको ड्रैग किया देन ड्रॉप। ओके, ये एक कंसेक्यूटिव वे में होना चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप, तभी वो प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा। ओके, सो ये इसके नीचे ये आ चुका है और यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा मुझे ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। बेसिकली स्प्लिट से दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, पहले हिंट चेंज कर देता हूँ, एंटर योर पासवर्ड या ईमेल कर देते हैं। ओके, एंटर योर ईमेल कर देता हूँ। देन यहाँ पे वही वाला स्टाइलिंग कर देता हूँ और आईडी वगैरह असाइन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आईडी दे देता हूँ यूज़र ईमेल। ओके, यूज़र ईमेल, यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड, ये ईमेल ये आईडी में देने वाला हूँ। ओके, और यहाँ पे भी स्टाइलिंग दे देता हूँ आउटलाइन बॉक्स्ड। ओके, और पहले मार्जिन दे देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके, वो जो चिपका हुआ आ रहा है ऊपर से, एक दूसरे के ऊपर चिपक गया, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी स्टाइलिंग दे देते हैं। ये वाला जो स्टाइलिंग है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो ये वाली स्टाइलिंग यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो ये स्टाइलिंग हो गई और मार्जिन भी आ गया। ऑलराइट, डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर एक और ले लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट लेआउट फॉर पासवर्ड। ये ईमेल के लिए हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे मैं पासवर्ड के लिए ही कर लेता हूँ। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप बना सकते हैं। सो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, फिर आपसे वापस मिलता हूँ। ओके, सो ये मैंने रेडी कर लिया है। ओके, सो होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं डिज़ाइन वाले पार्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पे फिर कुछ कुछ मैं चेंज कर देता हूँ। लेट से ये पासवर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ, पासवर्ड वाले पे, और यहाँ पे मुझे टॉगल बटन, वो जो आइकन दिखता है जिसे आप पासवर्ड विजिबल कर सकते हैं और इनविजिबल कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ। पासवर्ड टॉगल इनेबल्ड को ट्रू कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक आइकन आ जाएगी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आइकन आ चुकी है। अब यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, तो रजिस्टर के लिए तो मैं यहाँ पे बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और उस पर फिर हम लोग काम करते हैं। ओके, सो बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ से कट कर देता हूँ इसे, देन स्प्लिट पे क्लिक कट करता हूँ, आईडी वगैरह असाइन कर देता हूँ, जो कुछ प्रॉपर्टी असाइन करनी होती है। ओके, तो ये बटन आ चुकी है और यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं बटन को, आईडी वगैरह असाइन कर देता हूँ। देन इसके हाइट को मैच पेरेंट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए। ओके, सो ये हो चुका है और स्प्लिट पे आता हूँ और थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, मार्जिन टॉप दे देता हूँ लेट से 10 dp ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए, और यहाँ पे इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ। उसके लिए हमारे पास है कॉर्नर रेडियस। ओके, तो वो डिज़ाइन वाले पार्ट में जाके हम लोग कर देंगे। ओके, क्योंकि वहाँ यहाँ पे वो इनेबल दिखाता नहीं है। और उसके अलावा पैडिंग वगैरह ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 13 dp कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा चौड़ा हो जाए बटन। ओके, ये अब ठीक दिख रहा है। ओके, यहाँ पे वो कॉर्नर रेडियस नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन वाले पार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कॉर्नर रेडियस और उसको 30 dp कर देता हूँ, तो साइड से राउंड हो जाएगी वो बटन। ओके, सो ये देख सकते हैं ये बटन राउंड हो गया और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओके, और उसके फिर यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए मुझे। ओके, ताकि वो लॉगिन पेज पे जा सके। ओके, ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा रजिस्टर पेज, और फिर बाकी लॉगिन वाले में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी, वो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ताकि मैं लॉगिन एक्टिविटी पे क्लिक करूँ तो वो पेज लॉगिन पेज पे चला जाए। तो लॉगिन एक्टिविटी भी मुझे बनानी पड़ेगी। ओके, पहले इसे यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैव एन अकाउंट
देन लॉग इन यूज़र, लॉग इन हियर ऐसा कर देता हूँ कुछ मैसेज कि अगर यूज़र के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो उसे लॉग इन करने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे क्लिक करके उस पेज पे जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे इसकी ग्रेविटी को मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि वो टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ जाए, और लेआउट ग्रेविटी को भी सेंटर कर देता हूँ ताकि वो सेंटर पे आ जाए। ओके, सो ये सेंटर पे आ गई। और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज़ वगैरह चेंज कर देता हूँ, और थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ इसे टॉप से 10 dp, ताकि थोड़ा सा चिपका हुआ ना आए वो। ओके, सो ये हो चुका है और ये ठीक दिख रहा है। ओके, फ़ॉन्ट वगैरह हम लोग चेंज कर लेंगे या फिर आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो। ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा रजिस्टर पेज। ओके, तो आप देख सकते हैं। ऑलराइट, आइडिया वगैरह हम लोगों ने असाइन कर दिया है। ओके, और यहाँ पे इसकी आईडी असाइन कर देता हूँ, लेट्स से कुछ भी दे सकते हैं आप। जब हम लोग बैकएंड पे काम करेंगे तो हम लोग एक बार आईडी को रेक्टिफाई कर लेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या आईडी दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो डोंट वरी। ओके, सो आईडी यहाँ पे दे दिया, टॉगल पेज या फिर कुछ भी दे सकते हैं। ओके, सो ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा रजिस्टर पेज। और लॉगिन पेज के लिए हमें एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, देन सीधे हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एक ही चीज़ में मेहनत थी हम लोगों को। ऑलराइट, सो यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी हम लोग बना लेते हैं पहले। ओके, सो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और लॉगिन एक्टिविटी बना लेता हूँ क्योंकि अब मुझे लॉगिन एक्टिविटी चाहिए। सो उसके लिए भी हमारे पास दो फाइलें बनेंगी, एक XML की और एक जावा की, जैसे मैंने पहले बताया। एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, देन एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, फिर इस दफ़ा लिखता हूँ लॉगिन एक्टिविटी। ओके, लॉगिन एक्टिविटी, फिनिश पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ और इसके सारे चीज़ों को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को सेम चीज़ चाहिए वहाँ भी। तो ये इमेज और टेक्स्ट व्यू को तो कॉपी कर ही लेता हूँ मैं, ताकि वो भी चीज़ वहाँ भी चाहिए। तो लॉगिन वाले पे आता हूँ और यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसे, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और वहाँ पे वेलकम यूज़र की जगह वेलकम बैक कर सकते हैं, तो यहाँ पे वेलकम बैक कर सकते हैं हम लोग। ओके, और फिर यहाँ पे और भी चीज़ें कॉपी करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग मैनुअली ये जो व्यूज़ है टेक्स्ट इनपुट लेआउट ये बना सकते हैं। अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मे बी सेम इशू हो आई थिंक। सो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, एक बार मैं टेस्ट कर देख लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके कि क्या होता है। ओके, सो यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं। सो यहाँ पे ये आ नहीं रहा है आई थिंक, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर लेता हूँ उसको। ओके, तो ये देखिए ऊपर आ चुका है, ये कुछ एरर टाइप का दिख रहा है, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर देता हूँ, वो बढ़िया रहेगा। ओके, सो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेआउट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। दो ही फील्ड तो बनाने हैं, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए, बाकी एक बटन चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और फिर कंस्ट्रेंट कर देता हूँ इसके टॉप को इसके बॉटम से, और यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ 10 का, फिर लेफ़्ट से भी 32 का पैडिंग दे देता हूँ, फिर राइट से भी 32 का पैडिंग। इससे होगा क्या, थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा ये, 32 का पैडिंग राइट से भी दे देता हूँ। ओके, और ये हो चुका है। फिर हिंट वगैरह चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से पहले एक और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, उसके बाद सबको एक ही बार चेंज कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पासवर्ड के लिए ये हो गया। ओके, इसे एक्सपैंड करता हूँ, तो ये पासवर्ड के लिए भी ये हो चुका है, ये दोनों आ चुकी है। थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं। ओके, पहले स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ ताकि वो और चीज़ें आसानी से हो सके। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो टॉप मार्जिन टॉप दे देता हूँ पहले, वो प्रॉपर्टीज़, देन आईडी वगैरह असाइन कर देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे हिंट चेंज कर देता हूँ, एंटर योर ईमेल कर लेता हूँ, देन एंटर योर पासवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे, एंटर योर पासवर्ड। ओके, फिर स्टाइल चेंज कर देता हूँ ताकि वो वाइट वाला बैकग्राउंड आ जाए उसका पीछे। ओके, एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड का स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है, फिर कैपिटल कर दिया, कोई नहीं, ठीक है। सो स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ आउटलाइन बॉक्स्ड, ताकि वो ब्लैंक हो जाए उसका बैकग्राउंड, और यही चीज़ दोनों फील्ड के लिए कर देता हूँ मैं। ओके, सो ये दोनों फील्ड रेडी है ऑलमोस्ट। ओके,
ये दोनों फील्ड्स रेडी है। अब बटन चाहिए मुझे और फिर एक फॉरगेट पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो वो भी बना लेते हैं हम लोग। डिज़ाइन वाले पार्ट में आते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन, सॉरी वो जो पासवर्ड वाला जो होता है, पासवर्ड टॉगल इनेबल, उसको ट्रू कर देता हूँ ताकि वो आइकन दिखे मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड है तो उसके लिए वो आइकन चाहिए। ओके, ताकि वो और अच्छा दिखेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे फिर मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए फॉरगेट योर पासवर्ड का। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि यूज़र क्लिक करे तो वो अपना पासवर्ड रीसेट कर सके अगर यूज़र पासवर्ड भूल चुका है तो। ओके, तो इसी ग्रेविटी को राइट कर देता हूँ ताकि वो राइट पे चले जाए, और फिर पैडिंग वगैरह 2-3 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा उसमें, तो वो हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरगेट योर पासवर्ड। अगर आपने पासवर्ड भूल चुका है तो आप चेंज कर सकते हैं उसे। ग्रेविटी को राइट कर देता हूँ मैं। ओके, ताकि वो राइट पे चले जाए। ओके, सो यहाँ पे ये राइट कर दिया मैंने ग्रेविटी को, और ये पैडिंग वगैरह भी दे दिया है। ओके, ये पैडिंग और ये ग्रेविटी चेंज कर देता हूँ मैं। लेआउट ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी चेंज करता हूँ ताकि वो राइट पे चला जाए। ओके, सो ये राइट हो चुका है। ओके, आप अपने हिसाब से और इसको एडवांस कर सकते हो या फिर और एडजस्ट कर सकते हो जहाँ भी आप रखना चाहो उसे। ओके, फिर एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, या फिर मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ बटन की, बट चलिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर ही दिया हूँ तो इसको कर ही लेते हैं। यहाँ पे इस दफ़ा यहाँ पे लिखना है लॉगिन। ओके, सो इसके विड्स को मैच पैटर्न कर देता हूँ और रैप कंटेंट कर देता हूँ ताकि वो कवर कर ले। ओके, या फिर स्प्लिट बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ओके, सो ये बटन भी रेडी हो गई, और फिर एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए मुझे ताकि अगर यूज़र के पास अगर यूज़र न्यू है तो वो पहले रजिस्टर करेगा, तो उसके लिए भी वहाँ पे करता हूँ मैं। ये मैंने स्प्लैश एक्टिविटी को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि वो और अच्छा दिखे। ओके, ऑलमोस्ट हमारी फ्रंट एंड जो है वो रेडी है ऑलमोस्ट। बस एक और पेज बनाना है। ओके, वो हो जाएगा लॉगआउट पेज जो है। ओके, या फिर डैशबोर्ड पेज भी कह सकते हैं उसे। ओके, सो ये भी लॉगिन रहा, लॉगिन पेज। बस यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डालना रह चुका है, तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अगर यूज़र नया है तो वो वहाँ पे क्लिक करके पहले रजिस्टर करेगा, देन लॉगिन करेगा। ओके, सो यहाँ पे इसे क्लिक करके इसे भी एडजस्ट कर देते हैं, और फिर मैं आपसे वापस मिलता हूँ। आई होप आप कर लोगे अपने हिसाब से जो भी चीज़ आप करना चाहो, क्योंकि बहुत ईजी है, कंस्ट्रेंट लेआउट से और ईजी हो जाता है। और ये टेक्स्ट फील्ड जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं वो भी अच्छा दिख रहा है। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारी फ्रंट एंड रेडी है। सो यहाँ से ये अब आप खुद से भी कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी वगैरह ऐड कर सकते हैं। ओके, टॉप मार्जिन दे देता हूँ, और ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ, और फॉन्ट फैमिली वगैरह भी चेंज कर देता हूँ। ओके, और आईडी वगैरह, ये 2-4 प्रॉपर्टी हैं जो मुझे लगाने हैं यहाँ पे। तो ये रेडी हो चुकी है हमारी लॉगिन पेज भी। ओके, डिज़ाइन में जाके आप देख सकते हैं। ओके, मैं जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट रेडी है। रजिस्टर पेज भी रेडी हो गई हमारी। ओके, अब रहा एक और पेज, तो उसे भी हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो एक और एक्टिविटी बनाते हैं जो कि वो लॉग आउट पेज होगा। ओके, और बेसिकली 2 एक्टिविटी बनानी है, एक रीसेट पासवर्ड और एक डैशबोर्ड वाली एक्टिविटी बनानी है, तो 2 एक्टिविटी बना लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पे जाता हूँ, देन एक्टिविटी, देन एम्प्टी एक्टिविटी ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं डैशबोर्ड एक्टिविटी, या फिर फॉरगेट पासवर्ड एक्टिविटी पहले बना लेते हैं हम लोग। ओके, सो सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे अब बस, क्योंकि बाकी सब चीज़ हमारी रेडी है। ओके, फिनिश पे क्लिक करता हूँ, और फिर एक्सएमएल वाले पार्ट में आते हैं, डिज़ाइन वाले पार्ट में आते हैं, और स्प्लिट पे क्लिक करते हैं। और बाकी जो चीज़ें चाहिए, इमेज और वो टेक्स्ट भी तो चाहिए ही, तो मैं लॉगिन या रजिस्टर पेज से उसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे रजिस्टर पेज पे जाता हूँ और स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, देन ये दोनों चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू जो ऊपर दिख रहा है आपको।
यहाँ से कॉपी किया, देन फॉरगेट पासवर्ड वाले सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉरगेट योर पासवर्ड। टेक्स्ट व्यू चेंज कर देंगे हम लोग। ओके, टेक्स्ट व्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर रीसेट योर पासवर्ड, जो भी मैसेज आप देना चाहे वो दे सकते हैं। रीसेट योर पासवर्ड लिख देता हूँ मैं। ओके, रीसेट योर पासवर्ड लिख दिया मैंने। और एक इनपुट टेक्स्ट लेआउट चाहिए, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ऑलराइट, ताकि वो तो बड़ा सिंपल सा है। अब तो आप लोग खुद से भी कर लो, क्योंकि ये 2-3 बार कर चुके हैं हम लोग। ओके, सो टेक्स्ट इनपुट लेआउट जो है उसको क्योंकि ईमेल ही चाहिए मुझे यहाँ पे, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर ही लेते हैं। डिज़ाइन वाले पार्ट में जाते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टेक्स्ट इनपुट लेआउट, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसे। ओके, और फिर कंस्ट्रेंट कर लेते हैं उसको। इसके टॉप से इसके बॉटम पे कर देता हूँ, देन मार्जिन दे देता हूँ, देन लेफ़्ट राइट से पैडिंग, वही चीज़ जो अभी हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। लेफ़्ट से राइट से दोनों से 32 का पैडिंग दे देता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, ऑलराइट, देन स्टाइलिंग वगैरह कर लेता हूँ और बटन वगैरह बना के मैं वापस मिलता हूँ आपसे। ओके, क्योंकि ये 2-3 बार मैंने कर चुका है, तो ये ऑलमोस्ट इजीली हो जाएगा। ओके ओके, सो ये हमारा पेज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सारा पेज। ओके, अब बस डैशबोर्ड स्क्रीन बनना रह गया है, बाकी सब बन चुका है। आई आई नो कि ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं और कैसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं डिज़ाइनिंग को। आप और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ 30 dp का, ताकि ये राउंड हो जाए। ये मैं भूल गया था। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, और एक एक्टिविटी और रह गई है, बस छोटा सा काम है, एक बटन बनाना है उसमें बस। ओके, और यहाँ पे आप इस वाले फाइल को खोलो, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में ये सेकंड नंबर वाली फाइल खोलो और यहाँ पे आप एक फीचर्स को इनेबल करिए। ओके, सो वो फीचर्स क्या है? बेसिकली वो व्यू बाइंडिंग है। ओके, व्यू बाइंडिंग क्या करता है ये हम लोग और डिटेल में जानेंगे जब हम लोग बैकएंड कोड करेंगे तब। व्यू बाइंडिंग क्या है? जो भी आईडी हम लोग असाइन कर रहे हैं ना व्यूज़ को, उसके क्लिक पे हम लोग जो भी चीज़ करवाना चाहते हैं वो हम लोगों को नहीं करवाना पड़ेगा। तो हम लोग को फाइंड व्यू बाय आईडी करनी होती है। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं एंड्रॉयड तो आपको पता होगा फाइंड व्यू बाय आईडी क्या होती है। ओके, सो इस वाली फीचर्स को आप इनेबल करके सिंक कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये है डेटा बाइंडिंग, और व्यू बाइंडिंग को ट्रू करना पड़ेगा आपको। ओके, बिल्ड फीचर व्यू बाइंडिंग इक्वल्स टू ट्रू। तो ये फीचर आपको करके सिंक नाउ पे क्लिक करना है। ओके, ताकि ये चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट पे ऐड हो सके। ओके, इसके बारे में और बात करेंगे फर्दर ट्यूटोरियल में, ताकि आपको और समझ में आए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, जो हम लोगों ने डेमो देखा अपने एप्लीकेशन का। ओके, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी, उस पर हम लोग बैक एंड कोड करेंगे। ओह माय गॉड! पे आपको कोई भी डाउट हो आप तो बेशक पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही एंड्रॉयड से रिलेटेड ट्यूटोरियल आपको हमेशा मिलती रहेगी और मैं ऐसे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा फर्दर्स। ओके, तो पहले इस वाली चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।